आप सबका स्वागत इस बिल्डिंग में। तो मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, क्योंकि 5-7 मिनट में आपको बात समझ जाती है और ज़्यादा चीज़ हम लोग आपके प्रश्न अगर होंगे तो उस पर बात करने पे ज़्यादा मुझे लगता है वो आएगा। और सबसे पहले ये बिल्डिंग हमने जो बनाई है, आप सबका स्वागत है, क्योंकि ये सेपरेट पूरा रिसर्च सेंटर और एडवांस चीज़ों से 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें सारे डेडिकेटेड चीज़ें हमने जो एक आप बोल सकते हैं बेंगलोर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, CMC वेल्लोर में है, जो भी बड़ी बड़ी लाइक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे, आप लोग के पास जैसा भी समय हो उतरते उतरते अगर आप 5 मिनट देखते चलेंगे तो आपको समझ जाएगा कि नागपुर के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी बनी है। और आपके माध्यम से ये बात लोगों तक अगर पहुँचेगी तो डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और जितने भी लोग हैं इस फैसिलिटी का यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अब पता ही नहीं होता है। हमारे बाजू में नीली के थोड़ा सा उधर चले जाओ तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आपके पास ये भी है। तो आपके माध्यम से इसको कैसे लेके जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग विषय है। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ 1 to 1 पे आ जाइए, आप भोजन पे आइए, नाश्ते पे आइए, कभी भी आइए, तो हम लोग आपसे बात करके पूरा समझा सकेंगे, क्योंकि आप माध्यम है, इसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। अब मैं मुद्दा आता हूँ जो इसका वेस्ट वाटर का है। मैं पहले ही आपको बोला कि हम उन लोगों में से हैं जो फॉलोअप देते हैं, बिकॉज आपका कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है और उसके बाद लोग बड़ी बड़ी बात करके वो उसको शुरुआत कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको पता नहीं लगता उसका क्या हो रहा है। हम लोग 2021 से वेस्ट वाटर को लगातार नज़र रखे हुए हैं और हमारी टीम हर वीक STPs जो NMC के साथ हमने काम किए हैं वहाँ जाके वेस्ट वाटर कलेक्ट करके अभी तक देख रही है कि कोविड का ट्रेंड क्या है। तो आपको ये बता दूं, आज से 7-8 महीने पहले कोविड का ट्रेंड हमको वेस्ट वाटर में दिखता था, बट आपको बुलाने का मकसद ये है कि पॉजिटिव न्यूज़ अगर सोसाइटी में जाए तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव बताने में लोग ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन कोविड के लिए जो लोगों की धारणा है उसमें आज हमको ये पता लग रहा है, जो खांसी हो रही है लोगों को, जो अलग तरीके की आप देखते हो वायरस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, लोग अभी भी डर रहे हैं और डॉक्टर्स भी कभी कभी बोलते हैं कि कोविड है, टेस्ट नहीं कर रहे लेकिन कोविड। लेकिन हमने जो पूरा 7 महीने हमारी टीम ने जो वेस्ट वाटर में वायरस को ढूंढा है और नागपुर की इस तरीके से मैप बनाया है, वो आपको रीमा साथ में चला के दिखा दो कि जिस तरीके से वो मैप चलाया है, नागपुर का पूरा हिस्सा कवर होता है, ऐसा कोई नहीं बचता जहाँ पे हम लोग उसको ना देख सकें। अच्छी बात ये है कि पिछले 7 महीने से एक भी कोविड का कोई भी छोटा सा हम लोगों को कोई एंगल, आप ये देखिए पूरा कवर किया है हमने। और STPs जहाँ जहाँ खत्म होते हैं, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर लिया है हमने। ट्रीटेड लेंगे तो शायद वायरस को अफेक्ट हो जाएगा। ये पूरा NMC, ये इंसाकॉक के अंडर ये गवर्नमेंट का एक कंसोर्शियम है कोविड का, उस अंडर प्रोजेक्ट किया है। तो सबसे अच्छी बात है कि कोविड हमको कहीं दिखाई नहीं देता, उसके कोई लक्षण हमको पानी में दिखाई नहीं देते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो 15 दिन 25 दिन पहले दिखता है और ख़त्म होने के पहले भी पानी में पहले दिखता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि ये जो भी अभी सिम्टम्स हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, वो कम से कम कोविड के कारण नहीं है। ये एक मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ जो हमारा साइंटिफिक डेटा बोलता है, मैंने जो डेटा बोलता है वो आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि इस तरीके का काम करने के लिए हमारी टीम रोज़ सुबह 7 बजे जाके ये STPs में सारे सैंपल्स, उसमें प्रेस नोट में लिखा है हमने पूरा प्रोटोकॉल कि हमारी टीम जाके उसमें STP वालों के साथ, जो NMC के अपॉइंटेड लोग हैं उनके साथ जाके पूरा वेस्ट वाटर कलेक्ट करते हैं, उसको लेके लैब में आते हैं, उसमें से RNA एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे पेशेंट्स का RT-PCR किया जाता है, वैसे वेस्ट वाटर का हम लोग पूरा उसका जो है वो आके करते हैं। और आपको एक बात और सिर्फ आप लोग के रेफरेंस के लिए बताना चाहता हूँ कि हम लोग शायद थोड़ा देर से जागते हैं या किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस बाद में समझते हैं। अभी मैं बिल गेट्स के 2 कॉन्फ्रेंसेस जो उनकी एनुअल मीटिंग होती है वो लगातार मैंने अटेंड की है। अगर आप उसमें देखेंगे कि उसमें उन्होंने वेस्ट वाटर के ऊपर 2 सेशंस रखे हैं। ये वेस्ट वाटर एनवायरमेंटल सर्वेलेंस फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, नॉट ओनली टू चेक कोविड बट आने वाली पैंडेमिक के लिए भी वेस्ट वाटर मॉडल जो हमारा रहेगा वो सबसे बड़ा है। तो आप सोचिए, जो एक WHO और जो बिल गेट्स फाउंडेशन और जकरबर्ग ग्रुप जिस चीज़ को वहाँ बाहर की कंट्रीज में सोच के, बड़ी बड़ी कंट्रीज में सोच रहे हैं, नागपुर
नागपुर जैसा शहर 2021 से इस मॉडल को सिम्स के थ्रू और सिम्स की टीम के थ्रू पूरा ये इस पे कर रहा है। एक राउंड टेबल सेशंस पूरा हुआ, उसमें उन्होंने, अब मैं प्रिपेयर्डनेस आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड कैसे कर रहा है, एयरक्राफ्ट के लिए भी कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट का वेस्ट वाटर कलेक्ट करके कैसे उसको पहले पकड़ा जा सकता है और ऐसे डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाए जा सकते हैं कि वहीं के वहीं जांच करके हम इंटरनेशनल और नेशनल जब कभी इसकी जरूरत पड़े तो ये मॉडल बनाया जा सके। अभी उसमें कई खामियां थी, कई कमियां थी जब डिस्कशन हुआ, क्योंकि बात करते वक्त हमारे कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि कोई कमियां होती है तो उस पर डिस्कशन बंद हो जाता है। मैंने वहाँ देखा है कोई खामियां होती है तो उसको जाके वो सुधार के वापस आते हैं। तो बेसिकली सोचना लेकिन बहुत पहले से शुरू कर देते हैं और उसका काफ़ी कुछ उनको जो मॉडल दिखता है वो दिखना है। तो खास बात ये है कि जो सोच हम लेके चल रहे हैं अपने नागपुर जैसी सिटी के लिए, ये एक मॉडल है। और अभी बीच में हमने फडणवीस जी से भी मुलाकात की और मैंने प्रेस नोट में भी लिखा है कि हम काउंसिल को अलग अलग जो हेल्थ सेक्टर है उनको बार बार बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली सिम्स को सपोर्ट किया जाए ताकि ये कभी बंद ना हो इस मॉडल। हम लोगों ने इस पे आंख रखी हुई है कि अगर आप लोगों को पता होगा तो बीच में एक WHO का एक वो आया था जिसपे उन्होंने डिजीज एक्स करके, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, WHO ने बोला था कि आने वाला जो पैंडेमिक है वो डिजीज एक्स के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोविड तो नहीं है, और उनके जो वर्ड है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि उनका जो बोलना था, हमने इस पे आग रखी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव इशूड ए वार्निंग सजेस्टिंग दैट कोविड-19 could just be a sign of more catastrophic diseases like disease X pandemic to come। ये सिर्फ एक उसका एक हिस्सा था जिसको हमने अभी एक समझा है, लेकिन बड़े लेवल पे WHO ये बात कर रहा है कि there are lot of things to become and we have to prepare for that। This is published in Daily Mail and it is a stamped authorization from WHO। They alert that next pandemic might kill 20 times as many as people like COVID did। So basically हम लोग ने एक पेपर भी छापा है, I can Rima can show that Lancet पेपर। हम लोगों ने उसमें ये भी आपको पिछली बार बताया था कि कोविड के अलावा भी हमने कई वायरसेस देखे हैं और जो जूनोटिक हैं, एनिमल से आते हैं, सभी जगह से आते हैं, और जिस तरीके के साइन और सिम्टम्स मुझे आजकल हमारी तबीयत में दिखते हैं, जिस तरीके का वायरस जिसको हम वायरल फीवर बोलते हैं और अलग चीज़ें देखा, आपने देखा होगा इट्स वेरी क्रोनिक सिम्टम्स, 15-15 दिन तक, महीने तक, और किसी को 3-3 महीने तक कब ये जो है जाता नहीं। So these are the few things which are coming down and we are not aware of exactly what is this, ये क्या है। So WHO is not, it is not a threat, we don't have to afraid about it, but we have to talk about it। Basically इसको कैसे समझ सकते हैं और कैसे पहले पता कर सकते हैं, ये एक प्रिपेयर्डनेस हमने की है। और ये सारी चीज़ें हमने जैसा मैंने आपको बोला, जो भी अथॉरिटीज है हेल्थ की, उनको हमने सबमिट किया है एंड वी आर रिक्वेस्टिंग देम सपोर्ट फंडिंग एज वेल एज अदर वेज सो दैट वी कैन कीप आई ऑन दिस मॉडल। तो ये पूरी चीज़ें हम लोग आपको जो बता रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वेस्ट वाटर मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है, ये प्रूफ हो चुका है, WHO में भी प्रूफ हो चुका है, बिल गेट्स फाउंडेशन में भी प्रूफ हो चुका है, यूनिसेफ भी इसको अप्रूव कर चुका है, हमारे इधर भी ये काम पूरा हो चुका है। दूसरा, कोविड अभी कहीं नहीं है, ये इसमें क्लियर कट दिखता है। तीसरा, बट कोविड से अलग देयर आर सेवरल वायरसेस स्टिल देयर एंड वी नीड टू फाइंड आउट दोस वायरसेस व्हिच वी हैव टू टैकल एंड प्रिपेयर एट लीस्ट इन द बिगिनिंग। दैट इज व्हाट वर्ल्ड इज। सर, आपने इस वेस्ट वाटर मॉडल में have you found any such different viruses or has there been any discovery as such? Yes, this paper shows, इसमें आपको पूरा दिखेगा, इसमें हमने ज़ूनोटिक वायरसेस है जो बहुत सारे अननोन वायरसेस भी है जो रिपोर्टेड नहीं है लिटरेचर, वो हमने इस पूरे पेपर में, I can give you copy of this, so this is published, so this is at the moment people are not aware of this कि इसका क्या करना है, right? Because नया रहेगा तो समझ में नहीं आता, but maybe आपको जब पता लगता है कि ये कितना थ्रेटनिंग है, और एनिमल टू ह्यूमन पिग्स भी रहते हैं वाटर में, आपने सीवेज में देखा होगा, वहीं पे डिस्चार्ज, उनका भी यूरिन, उनका भी वेस्ट सब मिक्स रहता है। बेसिकली ये एक थ्रेट है। क्या फायदे में आपने जो देखा है
बात कर रहे हैं या Diseases. जो भी डिजीजेस हैं, हाउ डू यू नो वेदर दीज आर डेडली और हमारे लिए थ्रेट है कि नहीं है? प्लीज मैं रीड कर दूँ, देखो कौन से हैं फीचर्स। एक बार नीचे वाले फिगर पे रीड कर दो, हमने क्या क्या देखो फाइंडिंग्स क्या है? हाँ फिगर्स दिखाता हूँ मैं। और कितने सैंपल कलेक्ट किए? इसके लिए तो हमने 1500 से ऊपर सैंपल डिफरेंट पार्ट फ्रॉम ना ऑल वार्ड्स जितने भी एमएससी के अंदर मतलब जो भी वार्ड्स रहते हैं वो भी प्लस रूरल एरिया भी कवर किए थे। देखिए जितने भी तालुकास हैं ये सारे वायरसेस कुछ जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं, जिनका प्रेजेंस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है जो ऑलरेडी लिंक्ड होता है, सार्स कोविड तो हमने रिपोर्ट ही किया है। ये सब जो रेट्रो वायरस वगैरह जो है, ये दिस आर द न्यू वायरसेस। इट इज नॉट रिपोर्टेड थ्रू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग, ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिपोर्टेड है एंड लैंसेट हैव एक्सेप्टेड दिस थिंग। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग। नोरो वायरस का भी दिखता है, इन्फ्लुएंजा भी काफी है, वो तो रह गई क्योंकि दिखता है आप। फिर ये सेपो वायरस है, आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं। आप चिकनगुनिया, हम चिकनगुनिया को भी मिस कर रहे हैं। चिकनगुनिया और डेंगू के वायरसेस आर देयर, इट इज देयर बिकॉज़ ह्यूमन केसेस परसेंटेज यही है जो आपको दिख रहा है इसमें ब्लू है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर जो रहेगा वो इसमें लिखा हुआ है, राइट? वो आपको पेपर मिल जाएगा, उसमें एग्जैक्ट दिख जाएगा, वो डार्क दिख रहा है। रोटा वायरस भी दिख रहा है और आप देखिए इसमें मीजल भी है और ये जो टिक वायरस दिख रहा है आपको, जिनमेंटिक वायरस, दिस इज न्यू वायरसेस। तो ये सर ये ये जूनोटिक वायरसेस, ये जिमेंटिक हाँ नीचे वाला, ऐसे और भी है, ये भी है। दिस इज कमिंग फ्रॉम एनिमल्स। ये पिग से आता है। सर ये रिपोर्ट का होगा क्या? व्हाट विल हैपन टू दिस? लाइक आपने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी, हाउ विल दिस हेल्प द कॉमन मैन? सो आपको सुनाइए ना। कॉमन मैन के लिए तो हेल्प नहीं, जो नेक्स्ट लेवल की पॉलिसीज है, सिर्फ टेस्टिंग से, नोबडी टेस्ट ऑल दिस वायरसेस, राइट? सो टेस्टिंग हैज टू बी डन, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दोस टेस्टिंग एंड टेस्टिंग कैन बी डन बिकॉज़ वी हैव डन द टेस्ट मार्कर्स वगैरह सब कुछ भी है। सो दिस कैन बी डन और इस तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, पैनल्स बनाना चाहिए एंड दैट वी हैव टू डू। आपने कहा कि शहर के डिफरेंट पार्ट से या फिर एनएमसी के अंदर जितने भी पॉकेट्स हैं वहाँ से अपने सैंपल किए, तो ये ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ एरिया या फिर कुछ पॉकेट दिखे जहाँ पर ये वायरस दिखा, जैसे कि कुछ एरिया में कुछ वायरस दिखा, ऐसा कुछ है मिला एक फाइंडिंग? जैसे अर्बन विलेज, ये जो आपने डेटा देखा है ना, ये आज जो दिख रहा है, ये जो गाँव है, ये अर्बन एरियाज में हाईलाइट किया। नहीं, मैं शहर के पॉकेट बोल रहा हूँ, शहर के इलाकों के पॉकेट, कुछ इलाकों के पॉकेट। उसमें हमने मान लीजिए कि पहले कोविड में जो पहला जो पेंडेमिक हुआ था वो लकड़गंज जोन से हुआ था, तो ऐसा कुछ वहाँ पर मिला क्या? या फिर हमने जब कोविड का किया, कोविड के टाइम में हमने आपको बताया था कि कौन से वार्ड में ज्यादा है, कौन से। इस वाली स्टडी में जो सैंपल कलेक्शन हमने लिया वो उसमें हमको कंपोजिट लेना पड़ा क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी थी। तो बेसिकली 5-7 एरिया मिला के हमने वो सैंपल्स को लिए क्योंकि एक टेस्ट को 1.5 लाख रुपए लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आके खड़ा हो गया। तो हमने 10, 15, 20 सैंपल्स का जो क्लब रहता है पहले आइडेंटिफाई करके उसको, तो इसमें थोड़ा सा आपको बताना मुश्किल जाएगा कि जोन 1 में कितना है, जोन 3 में, इस स्टडी में एक लिमिटेशन। देखिए ये वेल एस्टेब्लिश्ड मेथोडोलॉजी नहीं है, पहली चीज। दिस इज नॉट एन एग्जिस्टेंट वे ऑफ सर्वेलेंस ऑफ ए सोसाइटी। ये नई मेथोडोलॉजी डेवलप हो रही है, इट्स इन फ्लूइड स्टेज। ये अभी कोई सॉलिड प्रोसीजरल मेथड बन गया वो नहीं है, बट दीज फाइंडिंग्स आर वेरी एक्साइटिंग। अगर लैंसेट जैसा पेपर इसको एक्सेप्ट करता है, लैंसेट इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर टू गेट अ पेपर पब्लिश्ड इनटू, so you can understand if Lancet accepts it, that means there is something really very interesting in this paper, because this is talking about something very new कि आप एक लोकेलिटी, एक विशेष भौगोलिक स्थिति की जगह के लोगों का बीमारी का वायरस है, बैक्टीरियल है, वो कौन सी दवाई खाते हैं, उनके शरीर में कौन कौन सा सेवन करते हैं, कौन कौन से एरिया में मादक पदार्थों का सेवन ज़्यादा होता है। You can analyze every human activity of that sort of ingestion and congestion and consummation through this methodology. And this is something very exciting. You can scan a whole man through this
एंड दैट वे इट इज दैट होल सोसाइटी ऑफ दैट एरिया यू विल फाइंड कि भाई मालूम पड़ा इस एरिया में भांग का सेवन ज़्यादा है तो मालूम पड़ा कि उसमें उसके ज़्यादा मिल रहे हैं। यू कैन दिस हैज ए ग्रेट पोटेंशियल, इट हैज ए ग्रेट पोटेंशियल एंड इट इज ए प्री वार्निंग सिस्टम कि अगर वायरसेस सडनली एक एरिया के अंदर बढ़ने लगे और आप रेगुलर सर्वेलेंस करते हैं एवरी मंथ, then suddenly you realize that some new variety of virus is appearing in this, that means something is about to come. So this is a pre-warning system, this is an alarm. So you warn the authority about this. So this is yet not solid technology, it is in a fluid state. But this is getting developed and that's very exciting, and more exciting is that a small place like Nagpur is at par with the world, where nobody else has thought these things. We are doing right since 2021, they are talking now. And that's something very exciting for us as a Nagpurians also, as a Maharashtrians also, because nobody talks about these things even at national level. And a charitable trust hospital raising a building of 4 floors through its meager income with reasonable charges. I mean, that is also, we wish that you people appreciate and then you tell people that this is something. Otherwise, you see the corporate hospitals are there which earn millions and millions. Nobody thinks about research at all. For every research, we are totally dependent on Western countries. So we have to develop our own research. And this is what this whole effort is all about. This is what is extremely important. And we, you see, आप जो है वो समाज की आँख नाक कान वो हैं, ये सारे उद्दीपन आप हमसे लेके और आगे संप्रेषण करते हैं उनका। सोसाइटी को अगर मालूम पड़ेगा तो पॉलिटिशियन को मालूम पड़ेगा, उनको लगेगा कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको मदद करना चाहिए, क्योंकि हम अपने छोटे से इनकम में से आखिर में कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना। तो कहीं ना कहीं हमको एक आवश्यकता है इस बात की और उसमें पोटेंशियल है। अदरवाइज लैंडसेट जैसे पर नाउ मेलिंडा बिल गेट अवार्ड, दिस इज वन ऑफ द ओनली लैब व्हिच रिसीव्ड दिस अवार्ड। तो आई थिंक द होल टीम नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ माय रिसर्च टीम दैट दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। These youngsters under the leadership of and under the guidance of Dr. Kashyap is doing wonders. They're going into new vistas, new areas. They're expanding the horizons. So I think that needs to be seen and appreciated and to be, told to the society. तो हम लोग थोड़ी बता सकते हैं और हमारा अगर यहाँ कर ऐसा होगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? It's like dancing in the dark. We think we are performing very well. Nobody is able to watch us. तो वो जो स्पेस देने वाला काम है, लाइटिंग वाला काम है, स्पॉटलाइट है, वो आप लोग ही दे सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि यहाँ हो रहा है। पब्लिक के थ्रू पॉलिटिशियंस को समझता है तो हमको कोई मदद मिलती के चांस है, देखिए वो भी हमको आवश्यकता है। और जेन्युइन केस के लिए बोलते सिम्स इज नोन फॉर इज जेन्युइनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। तो ये है और ये टेक्नोलॉजी मतलब जब हमको शुरू में लगा कि कहाँ ये जाके सेप्टिक टैंक में से वो निकालते रहते हैं, बट देन इट इज स्कैनिंग द होल सोसाइटी इन वन गो। ये सबसे बड़ी बात है। ये परसेंटेज है आपने बोला कि 1500 सैंपल कलेक्ट किया, उसका ब्रेकअप होगा, उसका ब्रेकअप वही पेपर में पूरा है। एक पेपर आप देखेंगे ना तो उसमें सब मिल थोड़ा जाएगा। खुदाई आपको करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ प्री कुक्ड इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, बट यू हैव टू नो एक खुद काट के बनाने का स्वाद अलग है। उसको आप पढ़ेंगे तो आप अपने एंगल से उसमें से मटेरियल जो है यू कैन ग्लीन द इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो आप सबके जो लिखेंगे एक साथ ना दिखे ना, कम से कम सबका अलग अलग दिखना चाहिए कि द मैन इज वर्क ऑन इट, यू नो। ये सारे सिस्टम जो पिक्चर्स हैं, ये इनके पिक्चर में जो कलेक्ट करके जा के ये पिक्चर्स हैं। इस ये सैंपल्स की टेस्टिंग की फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं जी। सैंपल्स आपने बोला अलग अलग वायरस इसका आगे चल के जरूरत पड़े तो टेस्टिंग की फैसिलिटीज नागपुर में है, नागपुर में ये लैब में है फर्स्ट फ्लोर। हमने ये पूरा पहले हमने फर्स्ट जो कोविड हुआ था इसको हमने जयपुर में भेजा था। कोविड के समय यही हुआ कि एक एक टेस्टिंग के लिए भी लंबी कतार लगती थी जगह जगह जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम ये है द होल वर्ल्ड वाज नॉट प्रिपेयर्ड। See, this is something unprecedented. You are not prepared. आप न्यूयॉर्क के अंदर बरसात के अंदर न्यूयॉर्क भर गया पानी से। आप बताइए मुझे जो वर्ल्ड का जिसे बोलते हैं वेल्दिएस्ट एंड स्मार्टेस्ट सिटी, तो कहने का मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड कुछ होगा तो उसका तो उसके बाद ही उसकी व्याख्या करके उसमें से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज आज तक देखा ही नहीं,
तो कैसे करेंगे? कोविड किसने देखा? अब कोविड के बारे में काफ़ी प्रोटोकॉल, पर अभी भी पूरा तो प्रोटोकॉल अभी भी नहीं अपने पास, नए नए वेरिएंट निकल रहे हैं, नए नए उसकी वेराइटीज निकल के आती है. We can never be prepared. It's an ongoing war, sir. It's an ongoing war between human beings and the bugs and bacteria and viruses and whatever you call them. It's an ongoing war, and every time they will learn from us and we will learn from them. क्योंकि वो भी तो स्मार्ट है ना, तो वेरिएंट निकाल दिए होते हैं अलग अलग. उसको मालूम है कि यहाँ दबा रहे हैं तो दूसरा निकाल देता है. इवन बग्स आर स्मार्ट. सर अभी आगे में नया क्या था? ये तो ठीक है, ये तो अपन ने दूसरा चला है. आगे इसमें यही है कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं वायरसेस उसके लिए जो अब जैसा सर ने बात किया कि हमारे को जो सपोर्ट अगर मिलता है, फंडिंग्स अच्छी आती है, लैब के एस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट, ये सारी टेस्टिंग फैसिलिटी हम ह्यूमन्स के लिए यहाँ पे कर सकते हैं. हमको कोई थ्रेट दिखता है और अगर कोई मार्केट में पेंडेमिक की तैयारी करना है और टेस्टिंग शुरू करना है, दिस कैन बी डन फ्रॉम देयर. सो ये आपके हेल्थ लेवल पे आके वर्कआउट करेगा. पॉइंट एक एडिशनल पॉइंट मैं ऐड करता हूँ जो मेरी समझ में 15-20 साल से जो हम काम कर रहे हैं, ये सारे वायरसेस वगैरह जो रहते हैं कॉज रहते हैं, इसमें सबसे खतरनाक चीज़ जो हमने देखी है वो इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन ही जड़ है सारी ये पेंडेमिक. कोविड में भी वही रहा और हमारे पास जितने साइटोकाइंस हमने चेक किए ह्यूमन्स, जस्ट मुझे आपकी बात से याद आया कि तैयारी क्या करनी है. तो इन्फ्लेमेशन एंगल के लिए अब हम आगे तैयार रहेंगे. ये जो डिजीज एक्स भी आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं दिखती मुझे अगर हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी का सही यूज़ किया. क्योंकि जब तक हम कोविड को समझ पाते थे, आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन. उसमें IL-6 और आपके इंटरफेरॉन गामा, ये साइटोकाइंस 10-10 फोल्ड आगे बढ़े थे. एंड पीपल ऑर्गेनिजम्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं 7 दिन में, बट वो जो डैमेज करके जाता है और उसके बाद जो आपका इम्यून सिस्टम का इन्फ्लेमेशन एग्रीवेट हो जाता है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है. ये हमने यहाँ समझा है. और ये सिर्फ कोविड के लिए या इन वायरसेस के लिए नहीं रहेगा, ये डायबिटीज में भी काम करेगा, ओबेसिटी में भी काम करेगा. सो इन्फ्लेमेशन इज द किलर. इफ यू टॉक अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज, यू हैव टू टॉक अबाउट इन्फ्लेमेशन. तो हमारी समझ एक लेवल पे और बढ़ी है कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए और अगर कभी जरूरत पड़े तो कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं जो दे के पेशेंट को बचाया जा सके. तो ये समझ आने के बाद अभी जैसे हमारे डॉक्टर समीर विसीकर है, हमने जब उनसे बात की इसके बारे में कि 6 को कैसे सप्रेस किया जा सकता है, so there are drugs he started giving to all the patients at the end of the day, and then he saved lot of patients anti-inflammatory drugs. तो समझ एक के बाद जब रिसर्च करते हैं तो दूसरी, और कभी-कभी आप जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो तो एक साइड होता है, तो सप्लीमेंट्री डेटा आता है वो ज़्यादा आपको समझ देता है कि वो आपको देखना चाहिए. So तो बेसिकली अगर फ्यूचर में कभी भी कोई somebody is ill and डॉक्टर टेस्ट करवाता है तो ऐसा कोई वायरस आता है, so they can send it to you and you can आपके जो इसका डेटा है, आप डेटाबेस है, उससे you can help them कि ये हो सकता है. Yes, it can become a reference lab. See, once we have a large amount of data available with us, and we have a sort of a viral information bank, suppose sort of we have, then definitely it can become a reference lab. We have to grow a lot. It is just the beginning. We are just toddler, not even toddler, and an infant. We have to grow a lot. In this जो जितने भी सैंपल, we have a sample bank also. तो ये सारे सैंपल स्टोर करके जो बैंक बनाया जा सकता है वो है. एंड द सेकंड थिंग वी हैव NGS, जैसा अभी सर ने बोला नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हमारे पास है. उसमें अगर हम किसी का ब्लड या कुछ लेते हैं स्टूल सैंपल्स और उसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ऑलरेडी डेटा बैंक बना हुआ है. जो जैसे आपका एक किसी आप क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट लेते हो उसको डाल के आप देखते हो डेटाबेस में कहाँ मिलता है, तो जैसे ही हमारे सैंपल्स में से वो निकल जाएगा वो हम ऑलरेडी बिल गेट्स के प्रोजेक्ट में कर रहे हैं. वैसे ही हम चेक करेंगे कि ये कौन सी डिजीज के लिए दिख रहा है. जैसे अभी नई डिजीजेस हमको दिखी है, बस वो पेशेंट का इससे मैच करने की देनी है. सो ये रेफरेंस लैब और आपका बैंक जो रहेगा उस पेशेंट के सैंपल्स वी कैन स्टोर दैट. ये अपने सीवरेज से या फिर वेस्ट वाटर से लिया हुआ सैंपल, ट्रीटमेंट किया हुआ जो रीयूज वाटर है उसमें भी कुछ मिला है? ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली STP वालों ने हमको परमिशन दी क्योंकि उनको पता नहीं क्यों लग रहा था कि ट्रीटमेंट के बाद क्या डर लगा है. हमने सैंपल बॉटल निकाली, बॉटल लेके बाहर भी आए, उन्होंने हमारे से लिटरली वापस ले ली. हैविंग दिस पीपल एविडेंस ये कि वो घबरा जाते हैं कि हमारा STP का कहीं ये पहले
हमें क्या है चेक करके और कोई पोल ना खोलते, वैसे ही डरते हमसे वो कि ये क्या क्या जाके बोलते हैं। तो ये, लेकिन मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ, 2 सैंपल्स हमने देखे हैं जिसमें हमने बिफोर कोविड के टाइम पे बिफोर एसटीपी और आफ्टर एसटीपी देखा। आफ्टर एसटीपी कोविड नहीं दिखता है। दूसरा कुछ वायरल लोड दिखा होगा नहीं, हमने तब कोविड ही किया था, वो भी एक चुपके से सैंपल लेके जस्ट एक ऑफ द रिकॉर्ड के हम तक पब्लिश भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर निकल रहा है उसका उसमें कोविड नहीं आया था, सो दैट मींस इट इज गोइंग टू सैंपल टेस्ट ही नहीं। उसका बताया ना मैंने आपको, 2 किया ऑफ द कोविड के बाद कोविड के बाद, पर ये वायरसेस का हमने नहीं चेक किया अभी तो अलाउ नहीं करते। क्योंकि अलाउ नहीं करते। स्टडी का ऑब्जेक्टिव इंसाकॉक भी नहीं, हमको हमने इंसाकॉक को लिखा भी था, तो वो बोले डॉक्टर साहब पहले ये तो ट्रीटमेंट हुआ वाटर पे कैसे माने? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव अलग हो जाता है। वो एनएमसी को बात करें। आपके घर में जो टोंटी में पानी आ रहा है ना, उसको चेक करवा लीजिए, उससे समझ जाएगा। लेकिन लेट मी टेल यू, ऑल द वायरसेस और बैक्टीरिया आर नॉट बैड, देयर आर सम गुड व्हिच आर वी कॉल देम कॉमन सोर्स। आज हमारी बॉडी पे भी अगर आप देखेंगे, हमारे हर चीज़ में आप घबरा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ हर जगह वायरस ही वायरस घूम रहे हैं। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वायरस के बिना अगर हमारे अंदर ये बैक्टीरिया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैक्टीरिया नहीं है गट के अंदर, तो हम खाना ही नहीं पचा सकते, बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते। कहने का मतलब कई जैसे कैंचुआ जो होता है, कैंचुआ आप जानते हैं, कैंचुआ जैसे वो कीड़ा है लेकिन वो खेती के लिए अच्छा है, तो ऐसे हर चीज़ बुरी नहीं होती है। हम यहाँ देख रहे हैं पैथोजेनिक which create diseases and problems, but there are good ones also who are friendly to us. So nothing is without virus or bacteria in this world. Everywhere you will find viruses. आप अगर ये पानी भी चेक करेंगे तो 0 एक भी बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो लाइफ बॉय से नहाने के बाद केवल 2 कीड़े घूम रहे हैं पानी के अंदर, वैसा नहीं होता कुछ भी। आपको बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे, क्योंकि ये आप 0 कभी कर ही नहीं सकते। आप इस प्रोसेस में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ से आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। तो नॉट एवरी बैक्टीरिया और वायरस इज अगेंस्ट अस, देयर आर मेनी हू आर फ्रेंडली टू अस। तो इसलिए अपन सबको एलिमिनेट नहीं करते, अपन पैथोजेनिक जो होते हैं उनको एलिमिनेट करना हमारा उद्देश्य रहता है। सर अभी जो ये वायरस चल रहा है तो ये मतलब कौन सा पेंडेमिक है? अभी जो चल रहा है सर्दी खांसी का दौर आ नहीं, गया, वही हम बोल रहे हैं, इनमें से कोई जो चीज़ें हैं वो देखने की जरूरत रहेगी। और एक चीज़ अभी नीरी में हम लोगों ने जो बात की थी, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, हम लोग नीरी के साथ बैठ के, सर भी उस दिन बोल रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज अ बिग प्रॉब्लम। वो बस सिर्फ वेदर तक, गर्मी ठंडी लगने तक नहीं है, ये नए नए वायरसेस को पनपने के लिए, देने के लिए ये एक नया सब्जेक्ट है। सो कभी भी एक हिस्से को पकड़ने से मुझे लगता है सॉल्यूशन नहीं होगी। ये इट्स अ वन हेल्थ कंसेप्ट और ये पूरा कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है एक और दूसरी चीज़ से। तो नीरी के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि पॉजिटिव पॉइंट में खत्म करती बात इतनी है, एक तो कुछ नहीं पता है तो इतना कुछ पता हो गया है, तो हमने मानना चाहिए कि काम जो है कोशिश हम लोग पूरी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट हमारे देश में थोड़े से गिने ही नहीं जाते, वो ऐसे ही रखा जाता है उनको साइड में कि करते क्या है ये, इनका सपोर्ट क्या है। सोसाइटी के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को, और आउटकम बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मनी और वो सब तो नहीं ला के दे सकते, बट हमारे इससे पेशेंट्स को कैसे हेल्प हो सकता है, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने इतने टेस्ट बनाए हैं जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को हेल्प करते हैं, सर भी यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेनिंजाइटिस, ये सारा कुछ हमारी देन है। तो एक पॉइंट हमारा ये रहेगा। और दूसरा जो सर ने भी आपसे किया है, आप लोग सच में हम लोग को सपोर्ट कीजिए, साइंस को सपोर्ट कीजिए, साइंटिस्ट को, सिम्स को, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ गई है कि आप लोगों की ज़रूरत के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कोने में छुपे होने के कारण हम लोग नहीं होता, छपता भी है तो कोने में छप जाता है। मुझे एक कोई न्यूज़ वाला था, हमने जब ब्रेन टीवी का डिवाइस डेवलप किया तो उसको पूछा मैंने, कब बोलता डॉक्टर साहब बुरा मत मानो, जब कोई खाली टाइम होगा ना तब हम ब्रेन टीवी का दिखा देंगे, अभी तो वो कुछ खास चल रहा है, वो लड़ाई वड़ाई दिख रही है। तो एक्चुअली वी आर हैबिचुअल ऑफ ऑल दिस, वी डोंट गिव दिस काइंड ऑफ क्रेडिट टू अवर यंग टीम, दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड समथिंग कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। दैट इज व्हाट इज आवर रिक्वेस्ट टू यू एंड थैंक यू। फोटो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।